आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन काफी फेमस और इन्वेस्टर्स के फेवरेट फंड्स के बारे में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन तीनों में आज हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी मार्केट कंडीशंस में ये तीनों फंड्स कौन सी कंपनीज को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो से इनका जो एलोकेशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इससे एक तो हमें आइडिया मिलेगा कि अब ये फंड्स आगे आने वाले टाइम में कैसा अभी मार्केट की सिचुएशन समझ रहे हैं, क्या पुरानी कंपनीज को निकाल रहे हैं या कौन सी नई कंपनीज को सेक्टर्स में अपना कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक फेयर आइडिया हमें मिलेगा कि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं। तो सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख लेते हैं एक बारी। ये किन फंड्स में अपना किन कंपनीज में एडिशन किया है, पहले एडिशन वाली कंपनीज देख लेते हैं। तो यहां पर एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा आपको कि मेजरली अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो तीन पैटर्न है। एक तो फार्मा सेक्टर की कंपनीज में एडिशन है जिसमें अच्छा खासा 20-30% का ओवरऑल अपने शेयर्स बढ़ाए हैं, जिसमें से डॉक्टर रेड्डी लैब, जाइडस लाइफ साइंस, सिप्ला, नारायण हृदयालय जैसी कंपनीज में अच्छा खासा एलोकेशन बढ़ाते हुए नजर आया है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी खासी अपनी शेयर होल्डिंग को इसने इंक्रीज किया है। उसकी अलावा अगर आप देखेंगे तो वैल्यू बाइंग पे ये फंड हाउस हमेशा से बिलीव करता है और वहीं पर फोकस करते हुए इस वक्त नजर आया है, जिसमें कुछ बाइंग यहाँ पर पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईटीसी में देखने को मिली है। आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीन जो बड़े बैंक्स हैं इसमें एलोकेशन ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस टाइम पे फार्मा सेक्टर, बड़े बैंक्स, गुड क्वालिटी की लो वैल्यूएशन वाली कंपनीज, इन पे फोकस करके ये बैंक चल रहा है। और सिर्फ एक ही कंपनी है जिसमें इसने नई खरीदारी की है, वो है आईटीसी होटल्स। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आईटीसी के शेयर्स इसके पास हैं तो उसके वजह से यहाँ पर ये एलोकेशन इसको मिला हो, तो वो एलोकेशन भी यहाँ पर ये हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ आईटीसी होटल्स को में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कोई शेयर से कंप्लीट एग्जिट इन्होंने नहीं किया है। दिसंबर से फरवरी की पोर्टफोलियो को अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन में आप देखेंगे मारुति सुजुकी, मोतीलाल ओसवाल, इप्का लैब्स, एमसीएक्स और आइक्रा, ये 5 कंपनीज में कुछ अपना एलोकेशन कम किया है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक इप्का लैब में आप देखेंगे लगभग अपनी होल्डिंग को आधा कर लिया है इसने। उसके अलावा जितनी ये 4 कंपनीज है, बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पर 5-7-10%, 20% की एलोकेशन ओवरऑल कम की है इसने। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है ये फंड हाउस। वही चीज दिख रही है जो ऑलरेडी कंपनी है उसमें ही कुछ एवरेज आउट करते हुए ये फंड हाउस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमेशा से ये फंड हाउस कम रिस्क लेने वाला, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करने वाला फंड हाउस रहा है और ऐसा ही कुछ अभी भी होते हुए इस फंड हाउस में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड हाउस रहा है ये। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड भी रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने इस फंड के लिए अच्छे नहीं रहे। कुछ कंपनीज थी इसके पोर्टफोलियो में जिसमें एक मैसिव गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं, अगर हम एडिशंस की बात करते हैं तो ये कंपनीज में एडिशन है जिसमें मेजरली अगर हम देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक अच्छा खासा अपना एलोकेशन इसने इंक्रीज किया है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखते हैं 50-60% इंक्रीमेंट अगर ओवरऑल देखेंगे तो इंद्रप्रस्थ गैस, प्रेस्टीज में, इसके अलावा केपीआईटी टेक, की इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज में इसने अपना जो एलोकेशन है उसमें एक अच्छा खासा शेयर को बाय किए हैं। अगर हम प्रीवियस होल्डिंग से देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ही इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। हैरानी की बात है, कल्याण ज्वेलर्स में बहुत ज्यादा अभी नेगेटिविटी छाई थी, लेकिन इसमें इन्होंने ओवरऑल अपना जो, अगर आप एज अ एसेट परसेंटेज देखते हैं तो आपको कम होते हुए नजर आएगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो शेयर्स और फर्दर कल्याण ज्वेलर्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने परचेस किए हैं। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन कंपनीज में भी थोड़ा बहुत यहां पर प्रोक्योरमेंट होती हुई नजर आई है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी कंपनीज हैं जहां पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो सेलिंग देखने की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 कंपनीज हैं जहां पर सेलिंग देखने को मिली है, जिसमें से जियो फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे तो अच्छा खासा लगभग एग्जिट कर लिया है। 5% से 0.09% ही शेयर होल्डिंग जियो फाइनेंशियल्स की रह गई है। यहां पर एक मेजर सेलिंग देखने को मिली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरफ से। इसके अलावा ट्रेंट, पॉलीकैब,
इनमें भी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग्स को ये लगभग आधा करते हुए नजर आए हैं। तो ये 5 पॉलीकैप ट्रेंड इन कंपनी से मोतीलाल ओसवाल का थोड़ा भरोसा कम हो रहा है। और कंप्लीट एग्जिट अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट एग्जिट में जो बड़ा नाम है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा आ जाता है। देखिए हर फंड हाउस का जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स को ऐड किया है, वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कंप्लीटली एग्जिट किया है। तो एंड में कौन सा फंड हाउस का डिसीजन सही रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब इसके बाद जोमेटो में देखेंगे तो जोमेटो से कंप्लीट एग्जिट कर लिया है, सीजी पावर से कंप्लीट एग्जिट है, और दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइजर के थोड़े बहुत शेयर्स थे, बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं थी, उनसे भी एग्जिट करते हुए फंड हाउस ये नजर आ रहा है। तो यहां पर कुछ फंड्स हैं, कंपनीज हैं जहां पर भरोसा अभी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जोमेटो, और जिसमें से बड़े नाम में अगर देखते हैं जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट, ये 2-3 कंपनीज हैं जहां पर काफी भरोसा था फंड हाउस को, वहां से एग्जिट हुआ है। 3 कंपनीज हैं जहां पर नई परचेज हुई है। इंडियन होटल्स का शेयर देखेंगे अगर आप तो काफी अच्छा अभी चल रहा है इस मार्केट में भी। तो इंडियन होटल्स, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और जिंदल स्टील एंड पावर, ये 3 कंपनीज में एडिशंस करते हुए ये म्यूचुअल फंड हाउस नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुरानी कंपनीज में से जोमेटो, अब काफी चेंजेस यहां पर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को मिल रहे हैं। 2 महीने में ही काफी एडिशंस हैं, डिलीशंस हैं, कुछ में मैसिवली अपनी होल्डिंग्स को कम किया। और यही फर्क है पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल में कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आपको 3-4 महीने में देखने को मिल जाते हैं, और यही एक पैटर्न पोर्टफोलियो का देखने को मिला है। क्वांट स्मॉल कैप में चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो एडिशंस की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एडिशंस में इन कंपनीज में एडिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो एक मैसिव यहां पर इन्होंने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशंस किए हैं। इसके अलावा एनसीसी लिमिटेड में एक अच्छा खासा यहां पर बाइंग की है, आप देखेंगे काफी अच्छी खासी बाइंग यहां पर होती हुई नजर आई है। इसके अलावा बाटा इंडिया में भी काफी अच्छी खासी बाइंग इन्होंने की है। इसके अलावा कुछ कंपनीज को ऐड भी किया है, यहाँ पर 2 कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं जिसको ऐड किया है। तो काफी यहाँ पर चेंजेस आपको इन कंपनीज में भी देखने को मिलेंगे। प्राइम सिक्योरिटीज में थोड़ा बहुत एडिशन है, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, लेकिन मेजरली एनसीसी लिमिटेड में अच्छा एडिशन है, बाटा लिमिटेड में अच्छा एडिशन है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी यहाँ पर एडिशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन 2-3 कंपनीज में अपनी जो शेयर होल्डिंग है, वेल्सपन एंटरप्राइज, वेल्सपन कॉर्प, इन कंपनीज पे भी आप देखेंगे एलोकेशन को 2 गुना 3 गुना करती हुई कंपनी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जहां पर भी एलोकेशन है वहां पर डबल ट्रिपल भी कुछ एलोकेशन हैं, जिनमें ये 4-5 कंपनीज हैं। ये 5 कंपनीज आप देखेंगे पर्टिकुलरली, इन पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो आपके लिए एक स्टडी के लिए भी है कि आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, क्यों ये म्यूचुअल फंड हाउस इनमें डबल ट्रिपल अपनी शेयर होल्डिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा एलोकेशन इंक्रीमेंट होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं है, लेकिन ये वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में लगभग डबल इन्होंने अपने जो शेयर्स हैं वो कर लिए हैं। इसमें एचएफसीएल में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, थोड़ी सी बाइंग की है। यहाँ पर भी शेयर्स अगर आप देखेंगे खरीदे हैं, अच्छा खासा गिरावट आ चुकी है, एचएफसीएल में लगभग आधा हो चुका है, शायद इसलिए बाइंग हुई है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 52 वीक लो पर है, तो यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। इसके अलावा चले अगर हम बात करते हैं डिलीशंस की, तो इन कंपनीज में डिलीशन हो रहा है, कोचिन शिपयार्ड, इसके अलावा हुडगो से यहाँ पर कंपनी निकलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आरती फार्मा लैब्स और मैजेगन डॉक शिप बिल्डर्स। अब देखिए यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर से निकल रहा है, मोतीलाल ओसवाल में हमने देखा था ये इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मार्केट में यही खेल चलता है, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, किसी को लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, किसी को लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, और वो वक्त ही बता पाता है कि कौन सा शेयर ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डिलीशंस की, कम जहां पर शेयर होल्डिंग की है तो यहां पर कुछ शेयर होल्डिंग्स कम की है, एसबीआई, जुबिलेंट फार्मा, इंडियन शेल्टर होम्स। इसके अलावा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। टाटा केमिकल्स में लगभग आधी कर ली है होल्डिंग्स, संदूर मैग्नीशियम में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, और एचपी एडेसिव में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे जो मैसिव चेंजेस अगर हम इन तीनों पोर्टफोलियोज में देख रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में बहुत मैसिव बाइंग, सेलिंग, एग्जिट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा
अगर हम देखते हैं पराग पारिक में अपना जो कंपनीज है उन्हीं पे भरोसा किया है, उन्हीं में एडिशंस किए हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। मेजरली जो फार्मा सेक्टर है, बड़े बैंक्स हैं आईसीआईसी, एचडीएफसी और इसके अलावा कोटक, कोल इंडिया, ये जो बड़ी कंपनीज है लार्ज कैप सेगमेंट की, इनमें एडिशंस कुछ किए हैं। और वहीं क्वांट स्मॉल कैप में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप में 5-6 कंपनीज हैं जो हमने बात की, वेल्सपन हो गया, इसके अलावा एनसीसी हो गया, जहां पर एक मैसिव जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाया है, डबल किया है, कहीं ट्रिपल भी किया है। यहाँ पर मेजरली कंपनीज है, कुछ कंपनीज है, अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं क्यों क्वांट स्मॉल कैप ने इतना मैसिव इंक्रीमेंट अपने होल्डिंग्स में किया है। सेलिंग में देखेंगे तो बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है, कुछ कंपनीज में बेचा है, तो अभी बेचने के मूड में बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं। 3 में से 2 म्यूचुअल फंड हाउस, मोतीलाल ओसवाल ने काफी चेंजेस किए हैं, यहां पर मेजरली बाइंग ही होती हुई ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम तीनों फंड हाउस में देखते हैं तो इन तीनों में से मुझे लगता है कि पराग पारिक, जो तीनों फंड हाउस अपने अपने नेचर के लिए फेमस है, उसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न भी नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।